महबूब तुझे सिर्फ पागल का है ना, मैं इसके अंदर के 10 ऐब बताता हूँ, 10 बुराइयां बताता हूँ। नबी के गुस्ताख को जिसने एक गुस्ताखी की, अल्लाह ने क्या फरमाया, इना की पैदावार, नापाक नुत्फा, तलवार लाया, गर्दन पे रखी, कहने लगा मेरी माँ सच बता नहीं तो मैं तेरी गर्दन उड़ा दूंगा। अल्लाह अल्लाह मेरे करीम नबी, मेरे मुस्तफ़ा करीम नबी, मेरे आका, मेरे सोने नबी। मक्के में जब इस्लाम फैलने लगा, तरक्की करने लगा, दिन ब दिन उधर से आने वाले मेरे आका की गुफ्तगू सुनते, मेरे सोने नबी के जुबान से निकलने वाला पैगाम सुनते, जब कुरान की तिलावत सुनते, मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का चेहरा देखते, फिर मेरे आका की गुलामी में आ जाते। कलमा पढ़ते ही वही रफ्ता रफ्ता मुसलमानों की, अहले ईमान की, मेरे नबी के गुलामों की तादाद बढ़ती गई बढ़ती गई। एक कसीर जमात तैयार होने लगी जी। जो ही इधर मेरे आका के गुलामों की तादाद बढ़ती गई, उधर मुखालिफीन दीन की, अल्लाह रसूल के दुश्मनों के पेट में दर्द होने लगा, उनकी नींदें हराम होने लगी। रात दिन उनके अंदर बड़ा शोर गुल पड़ गया कि कैसे दीन रोका जाए। ये रोजाना का जो सिलसिला आ गए, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जमात में लोग दिन ब दिन शामिल होते जा रहे हैं, कैसे इस सिलसिले को रोका जाए। मक्के की जमीन गए, मेरे आका करीम दीन का पैगाम दे रहे गए। लोग मेरे मुस्तफ़ा करीम की बारगाह में हाज़री दे के, कलमा पढ़ के अपने दिलों को ईमानी जेवर से माला माल कर रहे गए। इसी दौरान एक मक्के के अंदर जनाबे वाला, इस मक्के के अंदर एक मेला लगता गए, साल में एक दिन वो मेला लगता गए। दूर दराज अरब के इलाकों से लोग चल करके वहां सफर करके आते हैं। मेला लगता, दुनिया भर से सारे लोग इकट्ठे होते, फिर वो मेला सजाया जाता, तरह तरह के दंगल होते थे। कुफार के अंदर ये सोच पैदा हुई, उन्हें ये ख्याल आया, उन्होंने इकट्ठे होकर मीटिंग की कि लोगों ये मेले के दिन आने वाले गए, इधर इस्लाम बढ़ता जा रहा है, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों की तादाद बढ़ती जा रही है। किस तरीके से इस्लाम को रोका जाए, इसको रोक टोक लगाई जाए, लोग इस्लाम की तरफ ना जाए, कलमा ना पढ़े, मेरे आका की गुलामी की तरफ ना बढ़े, इसको रोकने का सिलसिला क्या होगा। कहीं ऐसे ना हो देहात से, अरब के इलाकों से आने वाले रातों दिन इकट्ठे हो, उधर ये सोना मोहम्मद चला जाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो जो चेहरा देखेगा वो भी कलमा पढ़ेगा, और जो इनके साथ गुफ्तगू करेगा वो भी कलमा पढ़ेगा, जो इस सोने की सीरत देखेगा वो भी ईमान ले आएगा, और जो इसका अखलाक देखेगा वो भी इन पे फिदा हो जाएगा। और जो इसके पास अल्लाह का कुरान आया है, जब ये तिलावत करेगा सारा मेला इनका फिदा हो जाएगा। तवज्जो है आपकी? तो क्या किया जाए जनाब, ऐसा कोई प्रोग्राम बनाया जाए कि उस मेले के अंदर जनाब ये ऐसा शोशा डाला जाए कि लोग मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नजदीक ना जाएं। तरह तरह के लोग, मेरे मुस्तफ़ा करीम के दुश्मन सारे इकट्ठे हो गए, मीटिंग की, किसी ने कहा यूं रोका जाए, हर तरह की तरकीबें बताई गई, लेकिन एक उनके अंदर मेरे नबी का एक बड़ा गुस्ताख था, मेरे नबी का एक बड़ा दुश्मन था, नाम है वलीद बिन मुगीरा, नाम है वलीद बिन मुगीरा। ये वलीद बिन मुगीरा ये कहने लगा कि रुक जाओ, मेरे पास एक अच्छी तरकीब है, जिधर जिधर मोहम्मद जाएगा मैं पीछे पीछे ही आवाज लगाता जाऊंगा। ओ लोगो, ये मजनून है, ये पागल है, ये पागल है, माज़अल्लाह ये मजनून है, इसकी बातें न सुनना। कहने लगा कि मैं जब इसे पागल कहूंगा, जाहिर बात है जो पागल होता है लोग उसके नजदीक नहीं जाते।
जाते, कहीं पत्थर ना मार दे, कहीं थप्पड़ ना मार दे, ये लोग पागलों के नजदीक नहीं जाते, तो फिर ये हमें उसका फायदा मिलेगा कि कोई नजदीक नहीं जाएगा, इसकी गुफ्तगू नहीं सुनेगा, इसका कलाम नहीं सुनेगा, इस तरीके से मेले के लोग इससे दूर रहेंगे, फिर कोई भी ईमान नहीं लाएगा। यही हुआ, मेरे आका के पीछे चल दिया, मेरे सोने नबी जो ही गुजरने लगे, ये खड़ा होके कहने लगा, लोगो इनके करीब ना आना, ये पागल है, मजनून है, माज़अल्लाह। ये जुमला कहा मेरे नबी को, पागल कहा। रब ताला को इतना नागवार गुजरा, मेरे सोने नबी के दिल पे चोट लगी, मेरे आका की आंखों से आंसू आए, मेरे सोने नबी की आंखों से आंसू निकले। उधर रब्बे कदीर ने पुकारा, मेरे महबूब तुम्हारे आंसू निकले गए, मेरे महबूब तुम सब्र कर रहे हो, लेकिन तेरा रब इन जालिमों को ऐसा जवाब देगा कि कयामत तक के लिए मेरा जवाब कुरान में एल्बम की तरह छपा हुआ रहेगा। सूरह कलम, ये 29वां पारा है, सूरह कलम। रब ताला ने क्या फरमाया? अल्लाह ने फरमाया, कुरान आ गया, मेरे रब ने फरमाया, ए महबूब परेशान ना हो। अल्लाह ने फरमाया, नून वल कलमी वमा यस्तुरून। ए महबूब मुझे कसम है कलम की, जो कलम लिख रहा है, मुझे इस कलम की कसम है। रब ने फरमाया, बिनिअमति रब्बिका बिमजनून। ए मेरे महबूब तुम अपने रब के फजल से पागल नहीं हो, मजनून नहीं हो। अल्लाह ने उस जालिम वलीद बिन मुगीरा का रद्द करते हुए रब ने कुरान नाजिल किया, फरमाया, महबूब ये लोगों में तुझे पागल बता रहा है, लेकिन मैं रब इसे जवाब देता हूँ, मा अंत बिनिअमति रब्बिका बिमजनून। ए मेरे महबूब तुम अपने रब के फजलो करम से मजनून नहीं हो। माँ लगा के बताया नहीं हो। अल्लाह ने फरमाया, व इन्ना लकल अजरन गैर ममनून। अल्लाह ने फरमाया, ये कुरान का तर्जमा में अपनी तरफ से नहीं, तर्जमा देखिए कंजुल ईमान, और जरूर तुम्हारे लिए बेइंतिहा अल्लाह ने सवाब रखा है। सुभान अल्लाह। रब ताला तुम्हें अजर और सवाब नाजिल दे रहा है कि तुम मेरे महबूब दीन का पैगाम दे रहे हो, सब्र कर रहे हो, अल्लाह तुम्हें उसका बेशुमार अजर दे रहा है। और सुन, ये तुझे पागल कहते हैं, रब दलील दे रहा है, खालिक के कायनात, सारी कायनात का बनाने वाला अहकामुल हाकिमीन अरहमुर राहिमीन रब्बुल आलमीन फरमा रहा है, मैं रद्द करता हूं महबूब, मैं दलील दे रहा हूं कि तुम मजनून नहीं हो। तवज्जो है जरा, सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। रब ने फरमाया, ए महबूब इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। ए महबूब सारी कायनात में तुमसे बेहतर किसी का अखलाक नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान। रब्बे कदीर ने फरमाया, ये जो तुझे ए मेरे महबूब जो तुम्हें पागल कह रहा है, मजनून कह रहा है, रब ने दलील दी, मेरा महबूब ए मेरे महबूब तुम मजनून नहीं हो। अल्लाह ने रद्द किया। रब कितना प्यार करता है मेरे सोने नबी से। एक गुस्ताख ने सिर्फ एक जुमला कहा था, मेरे रब ने इसी सूरह कलम के अंदर 6 आयतों में उस नबी के गुस्ताख वलीद बिन मुगीरा के 10 ऐब छुपे हुए जो थे उनको बयान कर दिया। कितने? 10 ऐब छुपे हुए थे ना उसके अंदर के, रब ने वो बयान किया। क्या फरमाया रब ने? अब आप ही जाके ना घर में कुरान पढ़ना, देखना साहब, हमें कुरान शरीफ ये जनाब तर्जमा अपना भी निकाल के देख लो तो यही है।
तवज्जो है ना, यहाँ डंडी मारने की गुंजाइश ही नहीं है। वलीद बिन मुगीरा के बारे में रब का कुरान कहता है, महबूब तुझे सिर्फ पागल का है ना, मैं इसके अंदर के 10 ऐब बताता हूँ, 10 बुराइयां बताता हूँ। रब ने फरमाया वला तुती कुल्ल हल्लाफिन महीन हम्माजिम मश्शाइम बिनमीम मन्नाइल लिल खैरि मुअतदिन असीम उतुल्लिम बअदा ज़ालिका ज़नीम। ये जनाबे वाला मैंने 6 आयतें तिलावत की हैं। अल्लाह अल्लाह मेरा रब फरमाता गए, ए मेरे महबूब, ये जो तुम्हें पागल कह रहा है, ये जो तुम्हें मजनून कह रहा है, इसने सिर्फ एक जुमला तुम्हारी शान में घटिया कहा है, एक ऐब तो एक घटिया जुमला कहा है आपकी शान में, एक गुस्ताखी का जुमला कहा है। रब ने फरमाया मैं मेरे महबूब मैं बताता हूँ। रब ने फरमाया वला तुती कुल्ल हल्लाफिन महीन, ए महबूब तुम इन ऐरे गैरों की बातें ना सुना करो, ये झूठी कसमें खाने वाला है। अल्लाह ने क्या फरमाया, महबूब ये जो तुम्हें मजनून कह रहा है ना, वलीद बिन मुगीरा, अल्लाह ने फरमाया सुन। 10 से लेके 16 तक सूरह कलम की आयतें अल्लाह ने वलीद बिन मुगीरा कि उसकी जिल्लत और रुसवाई पर नाजिल की। सुभान अल्लाह। फरमाया महबूब इसने एक का है ना, मैं इसके 10 ऐब बताता हूँ, 10 बुराइयां बताता हूँ। रब कदीर ने फरमाया महबूब ये जो आया है जिसने तुम्हें एक जुमला बेअदबी का गुस्ताखी का कहा है, इसके बारे में मैं बताता हूँ, ये इसकी बातें ना सुने, ये झूठ बोलने और झूठी कसमें खाने वाला है। मेरे रब ने फरमाया महबूब अल्लाह ने और भी इसके ऐब बयान किए। रब ने फरमाया महबूब ये जलील भी है, क्या फरमाया, ये जलील भी है, हम्माजिम मश्शाइम बिनमीम। अल्लाह ने फरमाया महबूब ये जलील भी है, ये ताने देने वाला भी है और ये चुगलियां लगाने वाला भी है, इधर की उधर उधर की उधर। अल्लाह ने 10 ऐब बयान किए। उसके बाद रब ने फरमाया, रब कदीर ने फरमाया मन्ना लिल खैरि मुअतदिन नसीब, ए महबूब ये लोगों को अच्छाई से रोकता है, ये रोकने वाला है, हद से आगे बढ़ने वाला। अल्लाह ने फरमाया ये असीम बड़ा गुनहगार है। क्या फरमाया, और जलील का, हम यहाँ जलील कहते हैं ओ साहब मौलाना जोश में आ गए, यहाँ रब भी जोश में आ गया था। ये जो एक उसने सिर्फ मजनून का पागल, तो अल्लाह ने उसके 10 है बयान किए, यहाँ 9 हो गए। तवज्जो है, अब 10वां सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। अल्लाह ने फरमाया उतुल्लिम बअदा ज़ालिका ज़नीम। अल्लाह ने फरमाया महबूब ये सख्त मिजाज वलीद बिन मुगीरा की तरह, अल्लाह ने फरमाया वलीद बिन मुगीरा के बारे में ये सख्त मिजाज, ये भौंकने वाला, अल्लाह ने फरमाया ए महबूब इसकी असल में खराबी है, ये हराम नुत्फे की पैदावार है, जिसको अपनी जुबान में हरामी कहते हैं, हराम ज़्यादा है। अल्लाह ने फरमाया इसकी पैदाइश में खराबी है। क्या कहा, उतुल्लिम बअदा ज़ालिका ज़नीम। तर्जमा पढ़िए, तफसीर पढ़िए, तारीख पढ़िए, पता चलेगा। अब जनाबे वाला क्या हुआ, ये वलीद बिन मुगीरा दौड़े दौड़े अपने घर की तरफ गया, माँ से कहने लगा ओ अम्मा एक बात बता। कहने लगी क्या, कहने लगा कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मैंने उन्हें एक जुमला का पागल वाला मजनून का, उसने उधर से मुझे 10 ऐब मेरे बयान किए। क्या किए, 10 मेरी अंदर की बुराइयां बयान कर डाली। कहने लगा कि अम्मा जान ए मेरी माँ, 9 तो उसने जो कहा वो तो बिल्कुल मेरे अंदर है,
मैं झूठी कसमें भी खाता हूँ, मैं जलील भी हूँ। कुरान में जलील भी उन्होंने जलील को, मैं जलील भी हूँ, मैं ताने देने वाला भी हूँ, मैं चुगलखोर भी हूँ, मैं लोगों को हक से रोकने वाला भी हूँ, मैं गुनहगार भी हूँ। ये 9 ऐब तो ठीक है, लेकिन 10वां मुझे समझ नहीं आता, वो तुझे समझाना पड़ेगा, क्योंकि 10वें का ताल्लुक तुझसे है। किससे है? किससे है? तुझसे गए, तुझसे गए। 10वें का ताल्लुक उतुल्लिम बादालिका ज़नीम। रब ने फरमाया ये नापाक नुत्फे की औलाद है, यानी जिना की पैदावार गए। वलीद बिन मुगीरा कहने लगा मुझे हरामी कहा गए, जिना का नापाक नुत्फे का मुझे पैदावार कहा है, मुझे नापाक नुत्फा कहा है। ये बता मेरी माँ, जो मोहम्मद करते गए वो सच हुआ करता है। काफिर भी मानते थे कि जो मोहम्मद कहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो वो सच हुआ करता, मोहम्मद कभी झूठ है। कहने लगा माँ ये नबी जो कहते गए वो सच होता है, झूठ हो नहीं सकता। बता तू कि मेरा ये 10वीं जो खराबी है, तो बता क्या मैं हराम का हूँ? सच बताना। माँ ने कहा नहीं, तू मुगीरा का बेटा है। कहने लगा सच बता। कहा नहीं मुगीरा का बेटा है। कहा नहीं, जो मोहम्मद ने कहा है वो गलत हो नहीं सकता। तलवार लाया, गर्दन पे रखी, कहने लगा मेरी माँ सच बता, नहीं तो मैं तेरी गर्दन उड़ा दूंगा। ये मुसलमानों का नबी मोहम्मद कभी झूठ है, उनकी बात कोई झूठ है? सच बता दे, उनकी बात कभी झूठ हुआ नहीं करती गए। सच सच बता। वो कहने लगी सोन। अब ये कुरान में आयतें आई ना, आप तिलावत करते हैं, पढ़ते हैं। अब जनाब मैं अपनी तरफ से तो नहीं कुछ कह रहा हूँ, कहा मैंने अपनी तरफ से। नबी के गुस्ताख को जिसने एक गुस्ताखी की, अल्लाह ने क्या फरमाया? 10 ऐब। 10वां ऐब क्या? जिना की पैदावार, नापाक नुत्फा, असल में खता। कहने लगा जल्दी सच 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 बता। माँ कहने लगी मेरे पुत्र वलीद, तेरा अब्बा जो था ना वो नामर्द था, उसके अंदर सलाहियत नहीं थी, तो फिर मैं मजबूर थी। प्रॉपर्टी बड़ी थी, माल बड़ा था, और ये भी अल्लाह ने फरमाया ये बड़ा मालदार है, काफी औलाद वाला। कहा औलाद नहीं थी, माल दौलत बड़ा था, बड़ी दौलत थी, बड़ा माल था। हमने सोचा कोई और लूट लेगा, मैं बड़ी परेशान हुई। इसके अंदर सलाहियत नहीं थी, ये नमरद था, तो मैंने एक चरवाहे से जाके जिना कराया। तू असल में उसी का है। यहाँ से उलमा ने ये मसला निकाला, इस आयत से उतुल्लिम बादा ज़ालिका ज़नीम मसला निकाला कि हुजूर की शान में गुस्ताखी करने वाला कोई भी हो, हम किसी के ऊपर हुक्म तो मैं नहीं लगा रहा हूँ कि वो कौन क्या है, लेकिन कुरान की इस आयत से उलमा ने मसला निकाला कि जनाब वाला गुस्ताखी जो करता है कहीं ना कहीं असल में खता होती है, वो रग बाकी होती है। हरामखोरी वाला असर उसके अंदर कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ होता है, जो असल नुत्फे का होता है, असली बाप का होता है, हलाल का होता है, वो नबी के बारे में कभी कोई गुस्ताखी बेअदबी कर सकता ही नहीं है। तवज्जो है आपकी? अब जनाब ये था मसला, मैंने कुरान पढ़ा, मुझे इस पे अभी बहुत सारी बातें करनी थी, पर यह था कि जनाब मैं आपके सामने नक्शा रखूं कि अल्लाह पाक ने जिसने मेरे नबी मुकर्रम की शान में एक गुस्ताखी की, अल्लाह ने उसके 10 ऐसे बयान किए। क़यामत तक लोग कुरान पढ़ते हैं और वलीद बिन मुगीरा की इन बुराइयों का जिक्र होता है। अल्लाह ने बतौर इबरत इसको नाजिल किया कि लोगों तुम कुछ भी कर लो, याद रखो मेरे मुस्तफ़ा करीम की शान में जितना भी जोर लगा लो, गुस्ताखियां करोगे तो तुम्हें रब कड़ी सजा देगा। जो नबी का गुलाम है, मेरे नबी का ताबेदार है, वो हमारे सर का ताज है, हमारी जिंदगियां उसकी जूती पे कुर्बान। लेकिन जो नबी का दब ना करे, हुजूर के सहाबा का दब ना करे, अहले बैत का दब ना करे, अल्लाह के वलियों का दब ना करे,
करे। वलियों के बारे में रब फरमाए, हदीस कुदसी है, मन आदली वलियन फकत अज़नतुहु बिल हर्ब, ओ जो मेरे किसी वली के शान में गुस्ताखी करता है, रब फरमाता है मैं उससे ऐलाने जंग करता हूं, माज़अल्लाह। इसलिए लोगों कम इल्मी की वजह से और लोगों के दाएं बाएं के बेकावे में आकर के ये ईमान और अकीदे जैसी कीमती चीज जो हमारे पास है इसको बर्बाद ना करें, ज़ाय ना करें। अल्लाह पाक मुझे और आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।